नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का एजेडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करना और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए कष्ट करें और संपूर्ण वीडियो देखने का भी प्रयास करिए। पहले हम लोग कुछ वीडियो बनाया था, खासकर जीडीएस का वॉलंटरी रिटायरमेंट, इनवैलिडेशन और मेंटली डिस्टर्ब उन लोगों के लिए एक वॉलंटरी देके उनको परिवारों का अनुकंपा नियुक्ति के बताया था। हम भी एक वीडियो बनाया था, इसमें कुछ पॉइंट ये दिन वीडियो लंबा होने के कारण छोड़ दिया था। इसके साथ और एक ऑर्डर आया है जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में, अनुकंपा नियुक्ति में जीडीएस और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का भी यदि कार्यकर्ता समय में मर गए हो तो उन परिवारों का, यदि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का भी अनुकंपा नियुक्ति जीडीएस में देने के लिए डायरेक्टरेट निर्णय लिया है। यही कंपोस्टनेट अपॉइंटमेंट 2023 के अंदर अमेंडमेंट करके इस नियमों का लागू किया है। हमारे बीच में भी बहुत ऐसे केस आता है। आपको मालूम है, जीडीएस से यदि मृतक परिवारों का ज्यादा मात्रा में उनको सभी का अनुकंपा नियुक्ति मिलता है, इसमें बहुत कुछ सुधार तो हुआ है। और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज कार्य करना समय में डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का भी उन व्यवस्था में यदि उनको परिवार का कोई मृतक हो गया, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिपार्टमेंट का पोस्ट देने के लिए डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% रखा है। इस 5% में पूरा लोगों का नहीं मिलेगा। उनको भी विचित्र केसेस आता है, उनमें भी बहुत मुश्किल इकोनॉमिकली सामाजिक को बहुत परेशानी का झेलना पड़ता है एक परिवार में। यदि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट का पोस्ट नहीं मिला हो तो यदि उनको उन परिवारों का यदि जीडीएस में दिया हो तो लेने के लिए तैयार है, उनको एक अवसर बना के दिया। पहले 2001, 2002 में 3 में बना के दिया था। लगभग 3-4 साल बहुत लोग हमारा जीडीएस में अपॉइंटमेंट प्रमोशन वगैरह लेके आगे बढ़ने का कोशिश किया। एक अनुकंपा नियुक्ति एक आसरा होता है मृतक परिवार के लिए, उनको लीगल एयर के लिए कुछ जिंदगी चलाने के लिए अवसर होता है। इस जीडीएस में हम लोग 8 घंटा का तनख्वाह तो नहीं मिलेगा फिलहाल, परंतु कुछ जिंदगी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ समय का एक राहत हो जाता है। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति थोड़ा लिबरली दे रहा है। इस बार जीडीएस एम्प्लॉयज के अलावा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज को परिवार कभी किसी का चाहिए हो तो जीडीएस पोस्ट में अप्लाई कर सकता। यही ऑनलाइन होगा। उन केस में यदि जीडीएस एम्प्लॉयज हो और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज हो, ये तो 2 साल लगातार सर्विस करने, 2 साल अपॉइंटमेंट होने के बाद ऐसे परिवारों का अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा, जीडीएस हो और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का। यही जीडीएस का तो और एक इनवैलिडेशन और मेंटल डिस्टर्ब उन लोगों का भी 62 ईयर के अंदर उन्होंने वॉलंटरी देके उनको परिवार का रखेगा। इसका पूरा मेडिकल इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट इसका गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर के द्वारा, सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा लेके आके सबमिट करना पड़ता है। इस संबंध में भी ध्यान रखना है। और साथियों, इसमें भी यदि जीडीएस एम्प्लॉयज 2 साल से यदि मर गए हो तो उनको मिलेगा। यदि उनको 10 साल से ऊपर सर्विस किया, उन्होंने इनवैलिडेशन हुआ कोई हो तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट 10 साल मिनिमम सर्विस होना चाहिए। उन परिवारों का ये रिटायरमेंट का बेनिफिट क्या मिलता है, एक ग्रेच्युटी हो, सिवरन सम, ये मिलने का आशा है। यदि 10 साल का पहले हो तो उनको किसी तरह परिवार का मिलने का एक छोटा मोटा ग्रुप इंश्योरेंस के अलावा दूसरी मिलना मुश्किल होता है। ये इस ऑर्डर में दिया है। इसी तरह साथियों, अभी डीए आना बाकी था। आज डीए का फाइनल हो चुका, हो सकता है आज शाम को, नहीं हो तो सोमवार को डीए आ जाएगा। और साथियों, इसमें और अनेक इश्यूज है। हम लोगों कुछ इश्यूज के अंदर कुछ पॉइंट हम लोग बोलते जा रहा है और हमारा बहुत कुछ पेंडिंग हम लोग लगातार कोशिश कर रहा है। डायरेक्टरेट में भी हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस का अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लियर नहीं किया है। इसका भी दोबारा डिपार्टमेंट हायर लेवल से एक रिमाइंडर लेटर भेजना जा रहा है एक ग्रुप इंश्योरेंस का जल्दी करने का संबंध में। और जीडीएस एम्प्लॉयज का ये पेड लीव 20 दिन है ना, उन 20 दिन लीव का एक कैरी फॉरवर्ड करने का भी अंडर कंसिडरेशन है। बहुत दिन से हम लोग का उम्मीद है डिपार्टमेंट जल्दी उन 2-3 इशू का क्लियर करेगा। लोग पेड लीव नहीं ले रहा है और आप लोग का मालूम है साल में 5 दिन का हर एक जीडीएस एम्प्लॉयज का
इमरजेंसी लीव दिया है। ये पिछली 2018 का कमलेश चंद्र कमेटी का लागू करने के बाद तो हम लोग देश भर में घूम रहा है। बहुत जगह में पूछा वो तो बहुत लोगों का मालूम नहीं इमरजेंसी लीव कैसे लेना, पेड लीव कैसे लेना। हर जगह में टारगेट इत्यादि हो जाता। अभी टारगेट तो मार्च का खत्म हो चुका है ना। अभी आप लोग को लीव वगैरह आपका दिया गया लेजिटिमेट राइट है, किसी का मर्जी नहीं। इसका कैबिनेट अप्रूव हुआ है, ऑर्डर हुआ है, इसका हम लोग लेने का प्रयास करना। इमरजेंसी लीव के लिए यदि वो तो आप सब्स्टिट्यूट दे सकता, नहीं हो तो आप इस अरेंजमेंट से आप साल में 5 दिन का इमरजेंसी लीव ले सकता, लगातार 2 दिन का ले सकता, मतलब 3 दिन लगातार नहीं मिलेगा, 1 दिन और 2 दिन मिलेगा, और महीने का 2 इमरजेंसी लीव से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप इसका 1 हफ्ता 10 दिन का पहले एक लीव के लिए एक A4 साइज पेपर में एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा। यदि सब्स्टिट्यूट देता आप लीव दे दो वो तो APP पार्टी पाई बना के भेज सकता। इसी तरह पेड लीव भी है, आप एक रिक्वेस्ट कर सकता। बहुत जगह में रिजेक्ट कर लेता है, मालूम है, सभी का मालूम है। बहुत तरह का GDS के साथ तो जास्ती होता है, रिजेक्ट कर लेता है हम लोग भी। परंतु इसका डॉक्यूमेंट बनाओ, ऊपर तक हम लोग इस मुद्दों का उठाने का कोशिश करेगा। इसी का यदि इस साल नहीं हुआ, इस 6 महीने नहीं हुआ तो अगली साल का, अगले 6 महीने के बाद इसका लेने के लिए एक अवसर बनाने का हम लोग कोशिश कर रहा है। हम लोग पहले हमारा मांग था, पे कमीशन के साथ भी हम लोग कमलेश चंद्र कमेटी का भी रिक्वेस्ट किया था। इवन अक्यूमुलेशन तक GDS के लिए 180 दिन तक को अक्यूमुलेशन का भी रिकमेंडेशन किया था। डिपार्टमेंट फाइल चलाया था, परंतु फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका अग्री नहीं किया। ये हमारा साथ तो समस्या है। आज भी अभी तक को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारा ये पे कमीशन का भी इंक्लूड करने के लिए कोई अभी सूचना, अभी फाइल चल रहा है, कब तक होगा अभी तक को पे कमीशन कभी गठित नहीं किया है। यही से ये उन इश्यूज के साथ हम लोग प्रयास कर रहा है। ये 2-3 इशू आप लोगों यदि फिजिकली इनवैलिड, फिजिकली अशक्त लोगों का और मेंटली डिस्टर्ब लोगों का, यदि उन्होंने डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता, उनको कम से कम 10 और 15-20 साल के बाद यदि आपका कोई कंपल नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है, कोई प्रशासन आके आप जाओ वॉलंटियर दे दो, ये नहीं। इंडिविजुअल का इच्छा के निर्धार पर होता है, इंडिविजुअल विलिंग देना होता है, इसके बाद है हो सकता। यदि ऐसे परिस्थिति में आप फिजिकली वीक हुए, आप लोग बदली में रिक्वेस्ट करके थोड़ा कम श्रम होने वाला पोस्टों में आपका ट्रांसफर करके आप लोग काम कर सकता, आपका किसी तरह तनख्वाह कम नहीं कर सकता। इस तरह कुछ विषयों से आप लोग उन बिंदुओं का देखना है। बहुत लोगों क्वेरी मांग रहा है। साथियों, यही बोलते हुए आप लोगों यदि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के अनुकंपा नियुक्ति के लिए यदि डिपार्टमेंट में नहीं मिला हो तो GDS में लेने के लिए उनको जरूरत हो तो एक कंपल्शन नहीं है, डिपार्टमेंट अवसर बना के दिया है। यही मैं बोलते हुए अगली कुछ दूसरी इश्यूज के साथ हम लोग दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।